शाम का समय है और हमेशा की तरह मंगरुआ ने एक बार चौपाल सजा लिया है और चौपाल पर बैठे हुए हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार जी। हरेश जी, हम लोग तो बड़े खुले खुले वातावरण में बैठे हुए हैं, लेकिन पत्रकार होने के नाते या इस देश के नागरिक होने के नाते या यूं कहूँ तो इस देश के हिंदू होने के नाते बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीर सचमुच चिंताग्रस्त है। क्या कहेंगे? बहुत ही भयावह तस्वीर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की आड़ में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया गया वह बहुत ही भयावह है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप, सामूहिक रेप, जलाने की घटना, मंदिरों को जलाने की घटना, घर जलाने की घटना, लूटने की घटना। ऐसा लगता है अगर वहाँ पर शेख हसीना होती तो उनके साथ कुछ हो जाता, अनहोनी हो जाती। नहीं, वो तो जिस तरह से उनकी चोली और को वो दिखा रहा है, वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर के अंदर से उनके अंतर वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया, उनके घर के मतलब कि अस्त व्यस्त कर दिया गया। अगर वो वहाँ पर होती तो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। लेकिन हरेश जी, ये सब अचानक नहीं हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ कि अचानक देश जलने लगा? और मैंने हमेशा टारगेट पे अल्पसंख्यक होते हैं और वो तो जानते ही हैं कि वो मैंने उन लोगों की मनोवृत्ति कैसी होती है कि ठीक है शेख हसीना का अंतर्वस्त्र लहराए चाहे जो, लेकिन शोषित प्रताड़ित तो कहीं ना कहीं हिंदू हो रहे हैं हर जगह। ये तय है उनका। देखिए, इसके पीछे कई लोग हैं, इसके पीछे एक बिंदु नहीं है। बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे पाकिस्तान का ISI है, उसके पीछे चीन है। सबके अपने अपने मकसद है। हर व्यक्ति, अब अमेरिका का ये है कि हमको द्वीप नहीं दिया बांग्लादेश ने तो उसको हम प्रताड़ित करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले अमेरिका गई थी और वहाँ के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश से एक द्वीप मांगा था ताकि वहाँ पर एक सैनिक अड्डा बनाए। वह अड्डा बना के भारत पर निगरानी करना चाहता था अमेरिका। बांग्लादेश ने उसको नहीं दिया। चीन की भी यही मंशा। चीन बांग्लादेश में प्रोजेक्ट करना चाहता था, लेकिन उस जो पैसा शेख हसीना से कहा था कि हम 400 लाख करोड़ देंगे, महज कुछ लाख करोड़ दे रही थी, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ के आ गई। यानी मीटिंग को छोड़ के बीच में आ गई। इसकी वजह से चीन बहुत उखला गया। पाकिस्तान का यह है कि पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बना हुआ है, तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता हमेशा बांग्लादेश के प्रति एक द्वेष भाव रखते हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया को खड़ा करके शेख हसीना के खिलाफ हमेशा एक काउंटर बैलेंस बनाए रखते हैं। और शेख हसीना ने क्या किया कि खालिदा जिया को एकदम साइड कर दिया। वो जेल में है, अभी जमानत पर उनको छोड़े हुई थी, लेकिन उसके पीछे बहुत इतने सारे क्लॉज लगा दिए कि वो खुल के राजनीति में नहीं आ सकती थी। तो इसके पीछे कई वजह है, एक वजह नहीं है, कई वजह है। और वो सब जो है ना जानबूझकर इसके पीछे जैसे ही मौका मिलता है तो सबसे कमज़ोर हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू, उनका कोई माई बाप नहीं, चलो उसी को लूट लो, महिलाओं को ही छेड़खानी को, महिलाओं को ही उठा लो। ये सारी घटनाएं होती है। इसके पीछे वजह खोजने की ज़रूरत नहीं है, वजह अपने आप मिल जाएगी। जिस व्यक्ति को आप शरण देते हैं वही आपके पीठ में छुरा भोगता है। यह उस धर्म का इतिहास है। जिस व्यक्ति को आप शरण देते हैं वो वही, तो क्या नाम है कि सब लोग विरोध में हैं, सब लोग क्या नाम है कि, लेकिन हम कहाँ हैं? हम भी तो, हमारा भी तो दावा है कि बांग्लादेश तो हम ही से निकला है। जी, पाकिस्तान भी निकला, तो हम कहाँ हैं? बांग्लादेश सब हम ही से निकला है। बांग्लादेश क्या, बांग्लादेश तो 1971 में निकला है, पाकिस्तान निकला है, श्रीलंका निकला है, अफगानिस्तान निकला है, बांग्लादेश, ये सारा अखंड भारत का हिस्सा। यह सारा 1947 तक तो वहाँ सिख प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान में। सब हमारा हिस्सा है। आज भी अगर श्रीलंका में 2 साल पहले वहाँ की स्थिति खराब हुई तो भारत सरकार ने आर्थिक मदद दी, नहीं तो वो चीन के चंगुल में फंस गया था, उसको बचाया भारत सरकार ने। वहाँ भी यही स्थिति हुई थी, राष्ट्रपति के घर में सब घुस गए थे और सारा तहस नहस कर दिया था। मैंने वो भोजपुरिया इलाके में जाएंगे तो एक बात कही जाती है कि ये मैं 52 बीघा देखा तानी से सब हमरे बा। जी,
लेकिन बुआ धनिया बोए के जगह नहीं के। तो सब जब बांग्लादेश भी जब हमारा अपना ही है, अखंड भारत जब है, तो उस अखंड भारत में आखिर हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, देश कहाँ है? आपकी बात एकदम सही है। इस परिप्रेक्ष्य में जो तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर लोग जो आ जाते हैं ना, वह इस बीच में सबसे नकारात्मक भूमिका में आते हैं। जब किसी मुस्लिम के प्रति कुछ होगा, गाजा में कुछ हुआ, फिलिस्तीन में होगा, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने सो कॉल्ड गाजा के लिए धरना प्रदर्शन सब ठप्प किया। और बांग्लादेश में महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, घर जलाया गया, मंदिर जलाया गया, एक आवाज़ नहीं निकली। जबकि संसद हमारा चल रहा था, एक आवाज़ नहीं निकली। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन सब ने कवाड़ा कर रखा है और इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं मुस्लिम धर्म का, और सिर्फ अपना वोट बैंक की चिंता होती है और कुछ नहीं। तभी तो अमेठी से हारते हैं तो वायनाड जाते हैं, जहाँ पर 90% मुस्लिम आबादी है। नहीं, अमेठी से हारते हैं, वायनाड जाते हैं, संसद चल रहा होता है, वो सब बात सही है। लेकिन हम आप सब लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। आखिर क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो प्रतिक्रियावादी सरकार है, क्यों नहीं हो रही प्रतिक्रिया? इस देश में अभी पिछले दिनों जो आंकड़ा एक आया, 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या और 10 बांग्लादेशी है उस जम्मू कश्मीर में, जहां अभी 370 था ना, तो भारत के अन्य राज्यों के लोग नहीं रह सकते थे। यानी भारत के लोग नहीं रह सकते थे, वहां रोहिंग्या को बसाया था। सीमा पार पर रोहिंग्या को बसाया था नज़दीकी में। उससे क्या है, आतंकवादियों को शेल्टर मिलता, मतलब कि उसको नक्शा बनाने के लिए सपोर्ट मिलता, सब कुछ मिल रहा था। तो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यहीं पर ओखला से लेके मदनपुर खाड़ी से लेके हर जगह पर रोहिंग्या बसा हुआ है। इसी दिल्ली में कई लाख रोहिंग्या हैं। और पहले कांग्रेस जो काम करती थी वही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी करती है, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसाना और फिर उसको अपना वोटर बनाना, वोटर लिस्ट। उसके पास सब कुछ मिल जाएगा आपको, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, सारा कुछ। हमारे पास नहीं है। हम यहाँ के नागरिक हैं, 20 साल से रह रहे हैं, इसी देश का जन्म है, उसके बावजूद मेरा वोटर लिस्ट बार बार काट देता है और उसका कुछ हजार रुपया में बन जाता है। उसको कहीं जाना आना नहीं होता। मैंने उसको कहीं जाना नहीं है, वो आपके घर तक, वो आपके किचन में वो कूड़ा उठाता है आपका, वो आपकी सेवा करता है और आपकी मुखबिरी भी करता है, सब कुछ करता है। वह अंत में छुरा भोंकने के काम आता है, जिसको हमने शेल्टर दिया, सब कुछ किया। आज यूरोप जल रहा है। यूरोप ने इन सब की व्यवस्था देख के, मतलब कि दुर्दशा देख के अपने यहाँ शरण दी। आज स्वीडन को देखिए, फ्रांस को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, ये सरिया कानून की मांग कर रहे हैं। जो साल भर पहले तक वहाँ शरण मांग रहे थे, अब सरिया मांग रहे हैं। जहाँ कहीं ये कमज़ोर होते हैं वहाँ इनको संविधान की याद आती है, धर्मनिरपेक्षता की याद आती है। जैसे ही मजबूत होते हैं इनको तुरंत अपना सरिया कानून याद आने लगता है। और शेख हसीना के मामले में न सरिया याद आता है, न कोई कानून, सब जजिया याद आने लगता है। इनके पास यही है, मतलब इसको दोगलागिरी कह सकते हैं। शेख हसीना जो है ना, उन्होंने जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो कट्टर मुस्लिम हैं, उन पर लगाम लगा रखी थी। वो भारत के प्रति समर्थन थी, भारतीय लोगों के प्रति, भारत के प्रति वो हमेशा भाव से रखा। भारत के कारण ही उसकी जान बच सकी। भारत ने बांग्लादेश को, जिस व्यक्ति के पिता ने बांग्लादेश को बनाया और जिस रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वहाँ का राष्ट्रीय गीत है मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का रचा हुआ, उसकी दुर्दशा देखिए, उनकी मूर्ति को किस तरह से किया। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब तक किया है लोगों ने। आप बताइए, जो उंगली उठी हुई थी वो उंगली तोड़ दिया। ये किस तरह का, यह मतलब कि यह धर्म नहीं है, यह ऐसे नकारात्मक लोग हैं, दुनिया के सबसे आतंकी लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ आतंक पसंद है। और भारत में सब जगह सन्नाटा है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा भी नहीं कर सकते, भारत में आवाज़ उठी है। शुक्रवार को ही आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पूरे देश भर से महिलाओं का एक जत्था वहाँ पहुँचा था, विरोध स्वरूप हिंदू महिलाओं का जत्था पहुँचा। जगह जगह आवाज़ उठ रही है, जगह जगह, हर प्रदेश में, हर देश में, मतलब राज्य में, हर जिले में उठ रही आवाज़ की। इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। सरकार डायरेक्ट एक्शन लेने से बच रही है। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने फौज उतार दिया था, लोगों की मांग है कि भारत सरकार फौज उतार दे, लेकिन वह कंडीशन और इस कंडीशन में फर्क। हर जगह हम आप
इस तरह से लोगों की अपेक्षाएं थोड़ी ज़्यादा हो गई है कि भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ही भारत सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जिसको अब कोठा कहने लगे हैं, वह तुरंत प्रक्रिया दे देगा, तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा जो अभी बैठा हुआ है। बाकी मामलों में तुरंत संज्ञान जो लेता है सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर, उसके साथ रेप करके मार दिया गया। तो उस मैटर पे हम लोग अलग से बात करेंगे, अभी बांग्लादेश पर केंद्रित रहते हैं। और हरेश जी, मैं दो बातें आपसे जानना चाहूँगा। आपको याद होगा हरेश जी कि एक इस देश में कानून बना था, इस देश में कानून बना था कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी हिंदू शरणार्थी हमारे यहाँ शरणागत होंगे, भारत सरकार उसको पूर्णतया नागरिकता देगी। जी। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में पहले भी आए हैं और आ रहे हैं। ये अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, उस संख्या बढ़ जाएगी, खासकर हिंदुओं की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पहले से भी बांग्लादेश के यहाँ से मतलब कि एक अनुमान के अनुसार 8 करोड़ से 10 करोड़ लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब कहिए, मुस्लिम की आबादी ज्यादा है बांग्लादेश। हाँ, लेकिन वो जो कानून बना था, वो कानून ये बना था कि भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी जी मैं यहाँ पर रोकना चाहूँ। मैं बता रहा हूँ कि यह कानून कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी हिंदू हैं वह उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी के खिलाफ में मुस्लिम आए थे कि मुस्लिम को क्यों, अरे मुस्लिमों का संतान देश है, हिंदुओं का तो एकमात्र देश भारत है। हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू तो भारत में ही आएंगे ना। तो यहाँ भी वह जो है ना, उस भीड़ की आड़ में मुस्लिम आ रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार अभी चाह रही है कि उसको सीमा पर रोक दिया जाए। व्यवस्था उनको वहीं पर रखेंगे, नहीं होगा तो हम वहाँ के हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। जब हम दूसरों के लिए, मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र बना सकते हैं तो हम अपने हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं राष्ट्र बना सकते हैं? बांग्लादेश को तोड़ के एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर ये नहीं रुके तो यह भी होकर रहेगा। तो देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह का माहौल चल रहा है, और उस माहौल में हमारे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वहाँ के अल्पसंख्यक, और वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। महिलाएं तो सदैव से निशाने पे रही हैं। लेकिन हरेश जी, आपने क्रिया का प्रतिक्रिया देखा, वहाँ हिंदुओं ने जब देख लिया कि अरे मरता क्या न करता, तो सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहाँ उतरी। जी, महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं ने ही नेतृत्व संभाला है। महिलाओं के नेतृत्व में वहाँ जो 1.5 करोड़ आबादी है वो लोग अब सड़क पर आ गए। अब हमारे पास बचा क्या? अरे इज्जत लूटी गई, धन मंदिर हमारा चला ही गया, मंदिर को आग लगा ही दिया। कोलकाता के ढाकेश्वरी मंदिर को नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके पास तो कुछ बचा नहीं। फिर लोग, महिलाएं सड़कों पर आ गई। उसके बाद दूसरा पक्ष शांत हो गया। अब जो पहले कह रहा था कि वहाँ के हिंदू लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वही वहाँ की सरकार अब माफ़ी मांग रही है दुनिया से कि हमने जो कुछ हुआ उसको माफ़ी चाहते हैं, अब हम प्रोटेक्शन देंगे। तो शेख हसीना को तो हमने देखा, अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई है, क्या उम्मीद लगती है? यह स्थिति खराब होगी या संभलेगी? यह चेहरा दिखाने की एक कवायद है, चेहरा बचाने की एक कवायद है। मोहम्मद यूनुस जो है ना, अमेरिका का एक वो क्या कहते हैं, पिट्ठू है। हाँ, पिट्ठू है और कुछ नहीं है। शेख हसीना ने उन पर केस कर रखा है घोटालों का। वो भले उन्होंने एक बड़ा सा गरीबों के लिए काम किया, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया था। इसकी वजह से वो भागे फिर रहे थे, मतलब कि ब्रिटेन में रह रहे थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे, लेकिन वो देश नहीं वापस आ रहे थे। तो हरेश जी की माने तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी है, आखिरकार अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया। और आगे बांग्लादेश की स्थिति माने किस गति से बढ़ेगी, उसमें भारत की क्या भूमिका होगी? क्योंकि भारत का भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ है, बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश के पास जो कुछ भी है उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका है। समझ सकते हैं आप, 70 से 80% इन्वेस्टमेंट भारत का है। इधर कुछ दिनों से चीन भी वहाँ जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, अमेरिका भी जा रहा है, बाकी सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यानी 1 रुपये में 70 पैसा होता है वह भारत का है।
तो न सिर्फ साख दाव पर है, बल्कि हमारी महिलाओं, हमारे हिंदू भाइयों की इज्जत दाव पे है। वहाँ बने रहना अपने आप में चुनौती है। ऐसे में हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो सिविल सोसाइटी है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। हालांकि हमेशा देश में एक ऐसा धरा है जो मुस्लिम तो करता है, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का सवाल आता है तो न वो संसद में दिखाई देता है, न जंतर मंतर, न सड़क पर। कुछ लोग आवाज़ हमेशा उठाते हैं। उन लोगों की आवाज़ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ भी उठ रही है, आगे भी उठती रहेगी। धन्यवाद।